स्नो वाइट और 7 बौने। एक समय की बात है, दूर के प्रदेश में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका रंग हिमालय के बर्फ की तरह सफेद था, होंठ लाल गुलाबों की तरह लाल और बाल रात के अंधेरे की तरह काले। उसका नाम था स्नो वाइट। स्नो वाइट की सौतेली रानी माँ बड़ी सुंदर थी, लेकिन घमंडी और नख चढ़ी भी थी। किसी को पता नहीं था, पर वह एक जादूगरनी भी थी। हर रोज वह अपने जादुई आईने में झांक कर पूछती, बोल रे मेरे आईने, जग में सुंदर कौन है वो ललना, क्या है तेरा कहना। और आईना कहता, जग में सबसे सुंदर आप ही हो रानी, 72 कोई आपसे नहीं है, यह सब ने मानी। पर एक दिन आईने ने उत्तर दिया, जग में सबसे सुंदर आप ही हो रानी, लेकिन आपसे भी सुंदर है स्नो वाइट, यह सबने मानी। यह सुनकर रानी स्नो वाइट से ईर्ष्या करने लगी। उसने क्रोध में आकर अपने खास सिपाही को आदेश दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे खत्म कर दो। सिपाही को स्नो वाइट पर दया आई और उसने उसे घने जंगल में छोड़ दिया। स्नो वाइट जंगल में भटकती रही। जब उसने जंगल के बीच एक अजीब बच्चों जैसा घर देखा, वह घर था 7 बौनों का। दयालु बौनों ने स्नो वाइट की दुख भरी कहानी सुनी और कहा, हाँ, तुम हमारे साथ रह सकती हो स्नो वाइट, तुम हमारे साथ रह सकती हो स्नो वाइट। यह सुनकर स्नो वाइट ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। रोज बौने जंगल में काम करने जाते और स्नो वाइट घर को संभालती। राज्य में दुष्ट रानी अपने जादुई आईने से प्रश्न पूछ रही थी, पर आईने ने उत्तर दिया, आप तो है सबसे सुंदर रानी, लेकिन वो जो है आपसे भी सुंदर, वो है स्नो वाइट, जो जंगल में काटे दिन रात 7 बौनों के साथ। रानी अब क्रोध से आग बबूला हो गई। उसने तय किया कि वह खुद जंगल में जाकर स्नो वाइट को खत्म कर देगी। उसने अपने आप को एक सेब बेचने वाली बुढ़िया में बदला। एक टोकरी में जहरीले सेब भरे और वह बौनों के घर गई। दरवाजे को खटखटाकर उसने रूखे स्वर में कहा, सुप्रभात बेटी, क्या तुम यह लजीज सेब लेना पसंद करोगी? यह बड़े मीठे और स्वादिष्ट है। स्नो वाइट ने अजनबियों के डर से दरवाजा नहीं खोला, पर बूढ़ी औरत ने आग्रह किया। वह लालच देते हुए बोली, देखो यह सेब है कितने बड़े, कितने ताजे, कितने लाल और रसीले।
उन्हें सब खाना चाहते हैं। स्नो वाइट अपने आप को रोक नहीं पाई, पर जैसे ही उसने सेब का निवाला लिया, वह जमीन पर गिर पड़ी। दुष्ट रानी हंसते हुए वहां से चली गई। हा 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 हा। जब बौने वापस आए, तब उन्होंने हैरानी से देखा कि स्नो वाइट बेहोश पड़ी थी। बौनों ने उसे एक शीशे के बक्से में रखा और सारे बड़े दुखी होकर रोने लगे। तभी एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था। सुंदर स्नो वाइट को देखकर और उसकी कहानी सुनकर राजकुमार उससे प्यार करने लगा। बड़ी कोमलता से उसने उसे चूम लिया। उसी क्षण दुष्ट रानी का जादू खत्म हो गया और स्नो वाइट ने आंखें खोली। बौने खुशी से झूमकर नाचने और गाने लगे। राजकुमार और स्नो वाइट ने शादी कर ली और वे एक आनंदमय जिंदगी जीने लगे। मोची और देवदूत। एक समय की बात है, एक नेक मोची और उसकी पत्नी रहते थे। दुर्भाग्य से मोची के जूते बिक नहीं रहे थे और धीरे धीरे मोची गरीब हो गया। एक वक्त आया कि ऐसी बुरी अवस्था हो गई कि मोची के पास सिर्फ एक आखिरी जूते की जोड़ी के लिए कपड़ा बचा था। मोची को दिलासा देते हुए उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अब थक गए हैं, कल जूते बना दीजिए। कपड़े को मेज पर रख दीजिए और अब आप सो जाइए। चार देवदूत मोची के घर की खिड़की के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने मोची और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली। उन्हें उन दोनों पर बड़ी दया आई। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उन चारों ने सोचा। चतुर और बुद्धिमान देवदूत खिड़की से उड़कर मोची के घर में आए। उन्होंने मेज पर पड़े कपड़े को लिया और तुरंत काटने, सीने और सजाने का काम शुरू किया। सुबह होने से पहले उन्होंने दुनिया भर में सबसे बेहतरीन जूते की जोड़ी को बनाया और वहां से उड़ गए। सुबह मेज पर पड़े सुंदर जूते की जोड़ी को देखकर मोची और उसकी पत्नी बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे, यह किसने बनाया? यह कितना सुंदर है। जल्द ही एक व्यापारी ने वह जूते की जोड़ी को पसंद कर उसे तुरंत खरीद लिया। उसने मोची को पैसे दिए, जिससे वह 2 जूतों की जोड़ी के लिए कपड़ा खरीद सका। उस रात मोची ने फिर से कपड़ा मेज पर रख दिया। देवदूत फिर से आए और सूरज उगने से पहले 2 और जूते की जोड़ियां बनाकर चले गए।
यह दो जोड़ियां पहले की जोड़ियों से भी और सुंदर थी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर सुबह मोची को देवदूत ने बनाई गई जूतों की जोड़ियां मिल जाती। मोची और उसकी पत्नी रोज परेशान हो जाते। हमारे यह अच्छे दोस्त कौन हैं? वे सोचते। हमें उनका शुक्रिया अदा करना होगा। उन्होंने तय किया कि वे रात को जागकर दरवाजे के पीछे छिप जाएंगे। जब उनके दोस्त उनकी मदद करने आएंगे, तब वे उन्हें देख लेंगे। जैसे ही वे इंतजार कर रहे थे, देवदूत अंदर आए और हंसते गाते जूते बनाने लगे। हम कितने भाग्यशाली हैं, मोची और पत्नी ने सोचा। उन्होंने निश्चय किया, हम उन्हें बदले में कुछ खास देंगे। पत्नी ने सुझाया, उनके कपड़े फटे पुराने लग रहे थे, क्यों ना हम उनके लिए छोटे कपड़े बनाएं? दोनों ने बड़े मेहनत से देवदूतों के लिए बढ़िया कपड़े और छोटे-छोटे जूते बनाए और रात को उन्हें मेज पर रख दिए। रात को जब देवदूत आए, तब वे नए कपड़े देखकर बड़े खुश हुए। आनंद से वे सारे नाच गाकर झूमने लगे और फिर वे खिड़की से उड़कर सदा के लिए चले गए। मोची शहर के सबसे बढ़िया जूते बनाकर बेचता रहा। नेक देवदूतों ने मोची और उसकी पत्नी की ऐन वक्त पर मदद की थी और इसलिए वे उन्हें कभी नहीं भूले। सिंड्रेला। एक समय की बात है, एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था एला। जब एला छोटी सी थी, तब उसकी माँ परलोक सिधार गई और थोड़े वक्त में उसके पिता भी चल बसे। वह अपनी दुष्ट सौतेली माँ और 2 घमंडी सौतेली बहनों के साथ रहती थी। वे घर का सारा काम एला से करवाते थे। वे दिन रात उस पर चिल्लाते, द्वारा साफ करो, सारी अलमारियों से धूल और मिट्टी साफ की या नहीं, मेरे कपड़ों में अभी इस्त्री करो। एला हमेशा धूल और मिट्टी से घिरी रहती थी और इसलिए उसे सब सिंड्रेला बुलाते थे। एक दिन राजकुमार ने राज्य की सारी युवतियों को एक शानदार नाच गाने के दावत पर आमंत्रित किया। राज्य के लोग और सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें भी बड़े खुश और उत्तेजित थे। सिंड्रेला भी इस जश्न में जाना चाहती थी, पर उसकी सौतेली बहनें उस पर हंस पड़ी। सौतेली माँ उस पर चिल्लाई, घर बैठकर सारा फर्श साफ करो। जश्न के दिन सौतेली माँ और बहनों ने सिंड्रेला को घर में बंद किया और चले गए। सिंड्रेला दुखी होकर रोने लगी। अचानक उसने झिलमिलाती रोशनी देखी और सिंड्रेला के सामने एक सुंदर सी मुस्कान और हाथ में जादुई छड़ी लिए एक परी प्रकट हुई। आप कौन हैं? सिंड्रेला ने आश्चर्य से पूछा। उस परी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी परी माँ हूँ। तुम्हें जश्न में जाना है ना?
मैं इसलिए तुम्हारी मदद करने आई हूं। चलो अब रोना बंद करो। सिंड्रेला ने रोते हुए कहा, पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जश्न में कैसे जा सकती हूँ? परी माँ ने मुस्कुराकर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा, कद्दू बन जा तू एक शाही सवारी। फिर छड़ी घुमाई और कहा, 6 चूहों, शाही सवारी को चलाने के लिए तुम बन जाओ 6 तेजस्वी घोड़े और 1 चूहा बनेगा सेवक। एक अंतिम बार छड़ी घूमी और सिंड्रेला के धूल भरे फटे पुराने कपड़े बन गए एक सितारों से सजी सुंदर कमीज। देखा, अब तुम हूबहू राजकुमारी लग रही हो, परी माँ ने सिंड्रेला से कहा। पर चेतावनी देते हुए उसने सावधान किया, पर याद रहे तुम्हें रात के 12 बजे से पहले घर आना है, क्योंकि तभी जादू टूट जाएगा। सिंड्रेला ने वादा किया, हाँ मैं भूलूंगी नहीं। परी माँ, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वह महल की ओर निकल गई। सिंड्रेला जश्न में सबसे खूबसूरत लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे पहचान नहीं पाए। वहां सारी लड़कियां सिंड्रेला से जल रही थी, क्योंकि राजकुमार सिर्फ उसके साथ नाच रहा था। सिंड्रेला ने जश्न का पूरा आनंद लिया, लेकिन जब उसने घड़ी में 12 बजने के ठोके सुने, तब उसे परी माँ के शब्द याद आए और वह महल से भाग निकली। पर जल्दी में वह अपना कांच का एक जूता महल की सीढ़ियों पर भूल गई। राजकुमार सिंड्रेला से प्यार करने लगा था और उसे ढूंढना चाहता था। उसने अपने मंत्रियों से कहा, राज्य के हर घर की तलाशी लो, ढूंढो उस लड़की को जिसका यह कांच का जूता है, मैं उसी से शादी करूंगा। राजकुमार के मंत्री सिंड्रेला के घर पहुंच गए। दोनों सौतेली बहनों ने बहुत कोशिश की कि उन्हें वह कांच का जूता ठीक आए, पर वे नाकामयाब रही। फिर सिंड्रेला ने पूछा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? सारे हक्के बक्के रह गए जब सिंड्रेला ने बड़े आसानी से जूता पहन लिया। राजकुमार और सिंड्रेला की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सौतेली माँ और बहनों ने उसे कभी तंग नहीं किया। सोती राजकुमारी। एक समय की बात है, एक दूर के प्रदेश के राजा और रानी को एक सुंदर सी राजकुमारी हुई। इस खुशी में एक शानदार उत्सव मनाया गया और दुनिया भर की परियों को आमंत्रित किया गया। परियों ने राजकुमारी को अनमोल तोहफे और आशीर्वाद दिया कि वह चतुर, सुंदर और दयालु बने। तभी एक बूढ़ी दुष्ट परी महल में आई और उसने राजकुमारी को श्राप दिया। वह क्रोध में चीखी, तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर तुम्हें एक सुई चुभेगी और तुम मर जाओगी। और वह गायब हो गई। सभी हैरान रह गए। फिर एक नेक परी ने कहा, मैं दुष्ट परी का श्राप बदल नहीं सकती,
पर मैं आपकी मदद करूंगी। जब राजकुमारी को सुई चुभ जाएगी तब वह मरेगी नहीं, पर एक गहरी नींद में सो जाएगी। वह तभी जागेगी जब उसे एक प्यार करने वाला राजकुमार चूम लेगा। राजा और रानी राजकुमारी के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में पड़ गए। उन्होंने राज्य की सारी सुइयां और चरखे नष्ट कर दिए, लेकिन उनसे अज्ञात एक सुई का चरखा अभी भी राज्य में था। कई साल बीत गए और राजकुमारी एक सुंदर सुशील युवती हो गई। उसके 16वें जन्मदिन पर वह महल में टहल रही थी, जब महल के सबसे ऊंचे मीनार में उसे एक गुप्त कमरा मिला। उत्सुक होकर वह अंदर गई और देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत सुई के चरखे पर काम कर रही थी। ओह, यह क्या है? राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उसने सुई के चरखे को कभी नहीं देखा था। उसने औरत से विनती की, क्या मैं भी इस पर काम कर सकती हूँ? राजकुमारी ने सुई को हाथ लगाया और उसी क्षण वह जमीन पर बेहोश गिर पड़ी। दुष्ट परी का श्राप सही हो गया। बड़े दुखी होकर राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को एक भव्य कमरे में रखा जाए। पूरे राज्य में उदासी का माहौल छा गया। नेक परी यह सारा कुछ देख रही थी। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा, सोने दो इन्हें जो है राजकुमारी के साथ। उठाए जब उसे राजकुमार तो सभी पकड़ेंगे उसका हाथ। जैसे ही उसने वह बोल बोले, राज्य के सारे लोग और पशु पक्षी जहां थे वहीं सो गए। सब कुछ थम गया। सालों बीत गए और एक घने जंगल ने महल और राज्य को घेर लिया। सब कुछ दुनिया से छिप गया। 100 साल बीत गए। एक सुंदर राजकुमार जंगल से गुजर रहा था, जब अचानक उसे एक अजीब राज्य मिला। महल से गुजरते हुए उसने एक सुंदर राजकुमारी को गहरी नींद में सोते हुए देखा और वह उसे प्यार करने लगा। पता नहीं यह कौन है, उसने सोचा। कितनी कोमल और शांत लग रही है। यह कहते हुए उसने राजकुमारी को चूम लिया। उसी क्षण श्राप टूट गया और राजकुमारी और सारे लोग जाग गए। राज्य में खुशी और आनंद का उत्सव मनाया गया। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। बदसूरत बदक बच्चा। एक समय की बात है, एक गांव में झील के किनारे एक बदख रहती थी। वह बड़ी खुश थी क्योंकि वह मां बनने वाली थी। उसके 5 अंडों से बच्चे निकलने ही वाले थे।
जैसे ही अंडे टूटने लगे, वह बड़े आनंद से अपने बच्चों को गिनने लगी। 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे। अचानक माँ बतख चौंक गई। उसने देखा कि एक और अंडा था। यह अंडा दूसरे अंडों से बड़ा और सफेद था। यह मेरा अंडा नहीं हो सकता, उसने सोचा। धीरे धीरे वह अंडा टूटने लगा और उसमें से एक अजीब बच्चा निकल आया। माँ बतख चकित रह गई, क्योंकि यह सबसे छोटा बच्चा भूरे रंग का था और दिखने में सबसे बड़ा था। कितना बदसूरत है ये बच्चा, उसने सोचा। दिन बीतते गए और बतख के बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन सबसे छोटा बच्चा बाकी बच्चों से काफी अलग था। सभी उसे देखकर कहते, देखो 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 देखो, यह जा रहा है बदसूरत बतख बच्चा, बदसूरत बतख बच्चा। उसके भाई बहन भी उसे हमेशा चिढ़ाते रहते थे। बदसूरत बतख बच्चे को बड़ा बुरा लगता था। जब उसे सारे चिढ़ाने लगते, तब वह झील के किनारे बंसी के पेड़ों में छिप जाता। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, वह दुखी होकर सोचता रहता। एक दिन बतख बच्चे ने तय किया कि वह घर से भाग जाएगा। उसने झील में छलांग लगाई और वह तैरने लगा। आगे उसे कई अनोखे अनुभवों का सामना करना पड़ा। जंगल में शिकारियों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन बतख बच्चा वहां से धूम धड़ाके भागा और बच गया। वह कभी इतना डरा नहीं था। वह बच कर एक बुढ़िया के घर में छिप गया। जब बतख बच्चे ने कोई अंडे नहीं दिए, तब बुढ़िया ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बतख बच्चा एक दूसरे झील के पास रहने लगा। जब सर्दी का मौसम आया, तब झील पर बर्फ जम गई। बतख बच्चा ठंड में थरथराने और कांपने लगा। तब बतख बच्चे को एक उदार किसान ने आसरा दिया, पर उसके नटखट बेटे ने बतख बच्चे को भगाकर थका दिया और उस पर पत्थर भी फेंके। बतख बच्चा वहां से चीखते चिल्लाते भाग निकला। वह अपने सारे अनुभवों से थक गया था और उदास होकर वह चलता रहा। फिर बसंत का मौसम आया और बतख बच्चा एक सुंदर सी झिलमिलाती झील के पास पहुंच गया। झील में 2 सुंदर लंबे गर्दन वाले सफेद पक्षी थे। वे बड़े आकर्षक रूप से तैर रहे थे। बतख बच्चे ने उन्हें देखकर सोचा, कितनी सुंदर है ये पक्षी और मैं कितना बदसूरत। वे मुझे अपने साथ कभी नहीं रहने देंगे। तभी उसकी नजर पानी पर अपनी प्रतिवर्तन पर पड़ी। आश्चर्य से उसने देखा कि वह तो हूबहू उन सुंदर पक्षियों की तरह था। पक्षी उसके पास आए और उन्होंने कहा,
स्वागत है युवा दोस्त। तुम तो इस झील के सबसे सुंदर राजहंस हो। तभी उसे पता चला कि वह कौन है। बदसूरत बतख बच्चा अब बन गया था एक खूबसूरत राजहंस।